हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफैक्ट एक्सप्रेस। और इस वीडियो में एक बड़ी अच्छी खबर लेके आया हूँ। मॉरेटोरियम के बारे में जो लोग चिंतित थे उनके लिए एक अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर नहीं भी बोले तो एक बहुत बड़ी आशा की खबर आप इसे बोल सकते हैं। और खबर जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो न्यूज़ पोर्टल है, टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ी एक न्यूज़ पोर्टल है, आप जानते हैं, बाहर से निकल के आ रही है। इस पेज का लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो इस पेज पे आके चेक कर सकते हैं। खबर क्या है मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। एक पिटीशन दाखिल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और पिटीशन में कहा गया है कि सभी बैंकों को जो है आदेश दिया जाए कि 31 दिसंबर तक का जो है वो ईएमआई मॉरेटोरियम लागू कर दिया जाए, ठीक है। इसके बाद कहा गया है कि जो पिटीशन है वो एक लॉयर के द्वारा दिया गया है और बैंकों को डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन देने के लिए दिया गया है कि बैंक सभी लॉयर्स, सभी सर्विस सेक्टर, ठीक है, लॉयर्स के ऊपर, ट्रांसपोर्ट और टूरिस्ट इंडस्ट्री के ऊपर, इंक्लूडिंग ड्राइवर्स एंड अदर कवर्ड अंडर दिस सेक्टर एंड डिफर द ईएमआई ऑन द टर्म लोन। यानी कि जो ड्राइवर्स है, जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट और टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, जो ड्राइवर है और जो बाकी है, ठीक है, जो बाकी लोग हैं जो इस सेक्टर्स के अंडर में आता है, उनका जो टर्म लोन है उसका मॉरेटोरियम बढ़ाए दी जाए, ठीक है। और आशा किया जा रहा है कि अगले हफ्ते ज़रूर से एक डेट पड़ेगा और उस डेट में यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स शैल हैव टू इंश्योर दैट द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन शैल नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ इलीगल। अच्छा, इस प्ले में एक जो बात कही गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हिच लाइकली टू कम फॉर हियरिंग बिफोर द एपेक्स कोर्ट विद इन ए वीक, ठीक है, एक हफ्ते के अंदर इसका सुनवाई जो है होने का चांस है। एंड सॉट डायरेक्शन दैट द रेस्पोंडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जो यूनियन ऑफ इंडिया है, जो रेस्पोंडेंट है, ठीक है, उनको डायरेक्शन दिया जा सकता है। कैसा डायरेक्शन दिया जा सकता है कि कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, समझ लीजिए आपका बैंक हो या कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी कंपनी हो, छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी, कोई मोबाइल का लोन वाला कंपनी हो या बड़ी कंपनी, वो आपको जो है लोन रिकवरी के लिए कोई भी जो है हैरास ना करे, कोई भी थ्रेटिंग ना करे, कोई भी इलीगल एक्शन ना ले आपके खिलाफ, कोई भी वायलेंट एक्शन ना ले, ठीक है, वो आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा एक ऑर्डर देने का जो है वो संभावना है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात हो जाएगी अगर आपको बैंक से हैरास करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी भी उसके अगेंस्ट जो है वो रूल्स है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जो है वो डायरेक्शन देता है अपना कि कोई भी कस्टमर को हैरास नहीं किया जा सकता या उनको जो है उनका जो लोन रिकवरी है कोई गलत तरीके से नहीं किया जा सकता, तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितने आसानी होगा, ठीक है। इसके अलावा कहा गया है इट ऑल्सो सॉट दैट इन द केस सच एक्ट्स आर कमिटेड बाय लेंडिंग इंस्टीट्यूशन देन स्ट्रिक्ट एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट देम इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अगर कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी ऐसा करता है तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। यानी कि अगर आपको जोर देता है, आपके खिलाफ कोई वायलेंस करता है, कोई हैरासमेंट करता है आपको अपने लोन रिकवरी के लिए, तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। The emergence of the COVID-19 pandemic in India has brought the drastic financial difficulty along with the health disaster that is going on in this country. Various people have lost the job during the situation of the biological emergency. Professionals and others have gone through their real financial hardship, the police said. Due to financial difficulties, it has become the struggle issue for many people pay off monthly loan installment as there is a lesser or nil income for the borrowers or legal professionals due to the closure of the physical hearing in the various courts of the country including Supreme Court. It is added. देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो कई लोग हैं हमारे देश का जिनका जो इनकम है वो ज़ीरो हो गया है या बहुत कम है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो नहीं दे सकते इस वक्त अपने जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं दे सकते। यहाँ पे मेंशन किया गया है जो लॉयर्स है, हमारे देश का, उनका भी हालत अभी बहुत अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जो ज़्यादातर हियरिंग हो रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो रही है, तो वो भी अभी फाइनेंशियली जो है वो बहुत दिक्कत में है, ठीक है।
तो it said that Reserve Bank of India had initially in notified had March on 27 granted some relief for सस्पेंशन ऑफ मंथली लोन इंस्टॉलमेंट। आप जैसे कि जानते ही है कि 31 अगस्त तक का जो लोन इंस्टॉलमेंट है वो सुप्रीम RBI के द्वारा जो है वो रोकी गई है, लेकिन 31 अगस्त तक है जो अभी ख़त्म होने वाली है। हाउएवर द क्लोजर ऑफ कोर्ट एज पर द लॉकडाउन नोटिफिकेशन टिल 31 2020 विदाउट एनी फिजिकल हियरिंग हैड brought a lot of difficulty for many, the police said. Also, no relief or any financial aid in the shape of loan has given by the government to the lawyer service sectors so that could recover from this financial crisis, तिवारी said in 35 पेज पिटिशन। तो यहाँ पे जो लॉयर है उन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है कि हमारे देश का जो बोरोअर है, जो आदमी बिज़नेस करता है, जो आदमी प्राइवेट सेक्टर या किसी भी सेक्टर ऐसी सेक्टर में काम करता है जहाँ बहुत इफ़ेक्टेड है, ठीक है, जो जॉब करता है, जो ड्राइवर है, ठीक है, और भी बहुत लोगों को मेंशन किया गया है जिनका अभी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल से भी नहीं है जो EMI भरना। तो आगे जो है हम देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या राय आता है, ठीक है। यहाँ पे एक आशा की बात ये है कि ये जो है वो बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ज़रूर से इस पे अगर सुनवाई करती है तो हमें एक आशा नज़र आ रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि हाँ ये बात सच है और सुप्रीम कोर्ट अगर ये ऑर्डर दे देती है सभी बैंकों को, तो आप मान के चलिए कोई भी आपसे फिर EMI नहीं ले सकता और मॉरेटोरियम देना ही पड़ेगा। लेकिन सभी जो है वो समय के साथ और क्लियर होगा और समय के साथ हम और वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो में बस इतना ही, मुझे ये जानकारी देना था, आप तक पहुंचाना था जानकारी, क्योंकि आप लोग काफ़ी टेंशन में हैं, काफ़ी सोच रहे हैं इस बारे में। तो ये वीडियो मुझे लगा कि ये जानकारी आप तक पहुंचना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे वीडियो के लिए। शुभ रात्रि।